नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज सीबीटी थेरेपी फॉर एंजाइटी के इस दूसरे एपिसोड में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, दिमाग में बेचैनी के विचार चलने लग जाते हैं जब वो कोई ऐसा काम करते हैं या फिर जब उनको कहीं पर बाहर जाना होता है, बाहर उनको निकलना होता है, तो उनके बड़ी टेंशन हो जाती है। जैसे मान लो कि आपको एक इनविटेशन आया कि आपको आपका जो स्कूल है उसके अंदर बुलाया है और इसके अंदर आपके जैसे सारे जो वहाँ के जो बच्चे हैं उनको सबको बुलाया था जो वहाँ से 10th क्लास के अंदर पढ़े हैं। अब आपको यूं है कि भी वहाँ पर जाना है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें बुलाया है, हम वहाँ पर जाएंगे, सबसे मिलेंगे। लेकिन तभी आपके मन में एक विचार आया कि वहाँ पर तो जाएंगे, मिलेंगे, लेकिन अब लोगों से मिलेंगे तो लोग अपने बारे में क्या सोचेंगे, और वहाँ पर मिलेंगे तो कुछ बोलना भी होगा। बोलना होगा तो बड़ा मतलब एंजाइटी वाली बात हो गई। तो इस प्रकार से अगर आपको बाहर सोसाइटी में जाने से डर लगता हो, अगर आपको सोसाइटी में बोलने से डर लगता हो, अगर वहाँ पर बोलने से आपके अंदर घबराहट पैदा होती हो, तो यकीन मानिए कि आप हो सकता है कि सोशल एंजाइटी के शिकार हों। दोस्तों, जब ये घबराहट बाहर जाकर बोलने से जो परेशानी इतनी ज़्यादा हो जाए कि जब हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है, बाहर जाना है, बोलना है, बातचीत करनी है, छोटी-मोटी स्पीच भी देनी है, और उसके अंदर इतनी ज़्यादा घबराहट हो जाए कि हम वहाँ पर जा ही ना पाएँ। अगर हम वहाँ पर चले जाएँ, तो हमसे ढंग से बातचीत ना हो, हमारा व्यवहार सही ढंग से ना हो, हम बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में, परेशानी में आ जाएँ, और या फिर हम घर से बाहर निकल ही ना पाएँ कि भई छोड़ दो, हमें नहीं जाना। हम खड़े नहीं होंगे कि भई मुझे कुछ 2 शब्द मुझे बोलने हैं, इसके लिए खड़े नहीं होंगे। तो आप यकीन मानिए आप सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के से परेशान हो और आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। दोस्तों, खुशखबरी ये है कि इसका जो ट्रीटमेंट है, आप बिना दवा के सिर्फ़ काउंसलिंग के द्वारा एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की प्रॉपर एक जो काउंसलिंग होती है, उसके द्वारा आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये आपको फ्यूचर एंग्ज़ायटी होती है। आपके मन के अंदर विचार चलते हैं और विचारों की वजह से आपके सारे जो लक्षण हैं, सारी जो घबराहट है, वो पैदा होने लग जाती है। दोस्तों, अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो सीबीटी थेरेपी के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं सीबीटी थेरेपी को और इसके मॉडल को कि ये एक दिमागी थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसके अंदर आपको जो एंजाइटी हो रही है उसका कारण आपका खराब बिलीफ है, आपका खराब विश्वास है कि मैं बोल नहीं पाऊँगा। आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो कम है, मैं कमज़ोर हूँ। ऐसा आपके मन में एक विश्वास पैदा हो गया है। इसकी वजह से जब भी कोई बाहर जाना होता है, जब भी आपको कोई स्पीच देनी होती है, जब भी आपको समाज से इंटरेक्ट करना होता है, लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, तो उससे पहले दिमाग में बहुत सारी विचार चलने लग जाते हैं, बहुत सारी बातें चलने लग जाती है, और उनकी वजह से आपका जो मन है वो भी उदासी में होने लग जाता है। आपका मन निराशा में होने लग जाता है। मन की उदासी, मन की निराशा जो है, मन क्योंकि कमज़ोर हो गया है, तो इसकी वजह से आपके जो एक्शन है, यानी कि आप या तो बाहर जा ही नहीं पाओगे, आपकी हिम्मत जो है वो जवाब दे देगी। अगर आप वहाँ पर बाहर चले भी गए, तो आपके अंदर पसीना आएगा, घबराहट होगी, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, आपके पैर कंप-कपाएँगे और आप ढंग से वहाँ पर बातचीत, व्यवहार नहीं कर पाओगे। तो ये पूरा एक मॉडल है। दोस्तों, आपने इस पूरे मॉडल से ये समझा कि इसका कारण क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, आपकी ये जो समस्या है उसकी पैदाइश, उसका जन्म इस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से होता है। क्या हो अगर आप इस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव में बदल दो तो? दोस्तों, नेगेटिव जो बिलीफ सिस्टम है, इसकी वजह से थॉट्स पैदा होती है, और थॉट्स पर जो कंट्रोल है वो आपके बिहेवियर का भी है। और क्योंकि आपका बिहेवियर एक बार इस प्रकार से भी हो गया कि आप वहां पर जाने का मना कर दो, यानी एस्केप कर दो, तो आप ये जो बात है इसको आप मुख्य तौर पर एक नींव का पत्थर की तरह मानो। अगर आप इस समस्या से समाधान चाहते हो, तो सबसे पहली बात और सबसे मुख्य बात, क्योंकि अब हम समाधान पर बात कर रहे हैं
तो इसके अंदर सबसे पहली जो बात है वो है कि एस्केप को हटा दो। एस्केप का मतलब ये है कि अगर जो डर गया वो मर गया। आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। ये मुख्य सिद्धांत आपकी ये समस्या को मान के चलो कि 60% ठीक कर देगा दोस्तों। 50% से ज़्यादा समस्या एक झटके में एक साथ ठीक हो जाएगी। अगर आप रुकोगे नहीं, आप चलोगे, आप डरोगे नहीं, आप आगे बढ़ोगे। तो आपको एस्केप नहीं करना। आपको अगर विचार आए कि भाई बहुत घबराहट हो रही है, तो आपको चलना है। हम आपको इसके साथ में कुछ 5 प्रकार के टूल्स देना चाहते हैं, कुछ ऐसी मदद देना चाहते हैं। जैसे गाड़ी के गियर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वैसे ही हम आपको एक गियर देना चाहते हैं, एक टूल्स देना चाहते हैं, और ये आपको रोकने में जो परेशानियां आ रही है उन सब परेशानियों को आपको हटा देंगे। आपको आगे बढ़ने का जो ग्रीन सिग्नल है वो दे देंगे। तो आइए चर्चा करते हैं टूल्स की। तो पहला टूल्स है तो वो ये है कि रिलैक्सेशन टेक्निक। जब भी आपको इतनी एंजाइटी हो तो आप BRT नाम की रिलैक्सेशन एक एक्सरसाइज होती है, जिसकी वीडियो हमने पहले से भी बना रखी है। करना है उसके अंदर सांस लेने होते, लंबे और गहरे सांस लीजिए। सांस जैसे छोड़ रहे हो अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में दूसरी जो बात आप जो कर सकते हो वो आप एक डायरी लिख सकते हो। उस डायरी के अंदर अभी आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उन विचारों को आप लिखना स्टार्ट करें। बस जो विचार आए उसको लिखें, जो विचार आए उनको लिखना स्टार्ट करें। दोस्तों ये दूसरा नंबर जो ट्रिक है ये तीसरे नंबर पॉइंट के साथ में काम करेगा। और तीसरा टूल है वो ये है कि थॉट्स चैलेंजिंग, यानी कि आपने अपने विचारों को लिखा। अब वो सारे के सारे विचार नेगेटिव है, मैंने आपको फॉर्मूला दिया कि नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलना है। तो आप उन विचारों को चैलेंज करो, उनको कहो कि आप ये कहते हो कि वहां पर जाने पर बहुत खतरा है, लेकिन खतरा कैसे है? वहां पर कोई गोलियां थोड़ी जो है बरसा रहा है मेरे ऊपर ताकि वहां पर खतरा होगा। वहां पर तो लोग हैं, मेरे जैसे ही लोग हैं, मैं उनसे मिलूंगा, खुश होऊंगा। जैसे मुझे आएगा, जो मुझे विचार आएगा मैं वहां पर बोल दूंगा, इसमें क्या है? तो आप अपने विचारों को आप वहां पर चैलेंज कीजिए। और ये चैलेंजिंग जो फॉर्मूला है वो बहुत ही शानदार तरीके से आपके जो है काम में आएगा। साथियों इसके बाद में 4 नंबर जो पॉइंट है वो है बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट, कि आप उसको एक प्रयोग की तरह कीजिए कि चलो आप चल के देखते हैं, चलो आगे बढ़ के तो देखते हैं। आपको इसे लग रहा होता है होगा, इतनी घबराहट होगी कि बहुत ही बुरा कुछ अनर्थ हो जाएगा। आप वहां पर एक्सपेरिमेंट कीजिए, प्रयोग कीजिए कि चलकर देखते हैं। दोस्तों जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट हो जाए तो फाइनल टूल जो बहुत ही शानदार टूल है वो है बिहेवियर एक्टिवेशन। एक्टिवेशन यानी आप एक्टिव तौर पर, अब आप पहले आप घबराए हुए थे, पहले जैसे चूहा जो है वो घबरा जाता है बिल्ली को देखकर, जैसे घबराए हुए थे, अब आप शेर बन चुके हो। आपने पूरे पहले के जो सारे टूल्स हैं इसका इस्तेमाल कर लिया है। अब आप तुरंत आप अपने बिहेवियर को जैसे ही आपको मौका मिले उसी के साथ आप उसको एक्टिवेट करें। आप पूरी एक्शन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ वहां पर जाएं और बहुत ही अच्छे से अपनी मीटिंग जो है वो अटेंड करके आएं। और अगली बार जब जाओगे तो उसके अंदर और सुधार आ जाएगा। इस बार आपको जाना जरूर है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप करते हो तो आपको सोशल एंजाइटी से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और बिना किसी दवा के बेनिफिट मिलेगा। जितना एक टेबलेट काम करती है उतना BRT थेरेपी यानी कि सांस लेने की और रिलैक्स होने की जो थेरेपी है दोस्तों ये काम करने लगता है। बात सिर्फ प्रैक्टिस की है। अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हो तो बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगली बार हम सेल्फ स्टीम को कैसे बढ़ाएं इस पर भी एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आ रहे हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, ये किसी के काम में आ सकता है, तो पहले इसको लाइक करें, फिर अपनी बातों को हम तक कमेंट के द्वारा पहुंचाएं। आपको जो समस्या आ रही है वो हम तक पहुंचाएं और इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, फेसबुक पेज को भी लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।